दोस्तों नमस्कार। मैं टंगधर पटेल आपका दोस्त फिर से नेटवर्क मार्केटिंग टीडीपी चैनल में एक बेहतरीन और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। और निश्चित है दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है और मेरे को पूरा भरोसा है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों हम लगातार नेटवर्क मार्केटिंग को इसको लेकर के वीडियो दे रहे हैं और बहुत जल्द उसका आप लाभ भी ले रहे हैं, फ़ायदा भी ले रहे हैं। हम सीरीज बाय सीरीज दोस्तों हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इनविटेशन को लेकर के बेहतरीन वीडियो बनाया है। अगर आप भी अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा कर के देखें। और इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र, लोगों को कैसे इनविटेशन करने का ज़बरदस्त तरीका है, वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं। इनविटेशन के बाद आती है नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतरीन और शानदार शो द प्लान। शो द प्लान मतलब प्लान दिखाना। लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान तो हर कोई दिखा लेता है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों को प्रभावशाली तरीके से मतलब इफ़ेक्टिव प्लान कैसे दिखाएं जिससे ज्वाइनिंग के रेशियो ज़्यादा आ सके, आपकी ज्वाइनिंग ज़्यादा आए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि नेटवर्क मार्केटिंग सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन, रियल चीज़ें उनको मिलती रहें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो कौन सा स्किल है, नेटवर्क मार्केटिंग में वह कौन सी स्किल है जो आप सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोकती। और वो स्किल है दोस्तों शो द प्लान, मतलब प्लान दिखाना। आप कितनी भी बेहतरीन अच्छी कंपनी हो, कितनी भी पुरानी कंपनी हो, कितना लीगल वे पे चल रही कंपनी हो, कितना भी सस्ता ज्वाइनिंग हो, कितना भी असरदार प्रोडक्ट हो, कितना भी बेहतरीन पे आउट हो, लेकिन आप अपने कंपनी से जुड़ी हुई प्लान प्रेजेंटेशन को आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हो, लोगों तक नहीं दिखाते हो, तो आपके लिए कोई लाभदायक नहीं है, वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। तो आज बात कर सकते हैं कि हर कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शो द प्लान क्यों करनी चाहिए। इस बात पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। बिजनेस प्लान क्यों दिखानी चाहिए, जो आप जिस कंपनी से जुड़े हैं उसके प्लान प्रेजेंटेशन कंपनी ने बनाया है तो सिर्फ बनाकर रखने के लिए नहीं रखा है, उसको लोगों के पास ले जाने का, दिखाने के लिए है। इसके लिए वो बेहतरीन तरीके से अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है और लोगों को पास ये अपना प्लान प्रेजेंटेशन, अपना जो विचार है, अपना जो विजन है, उसको लेके जाती है। तो बिजनेस प्लान क्यों देखना चाहिए, ऐसे चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है बड़ा बिजनेस और बड़ी इनकम करने के लिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग जुड़े हैं एक बड़ा इनकम और बड़ा बिजनेस करने के लिए। अगर चल रहा था तो आपका जॉब, आपका घर के काम से ही आपके पैसे आ सकते थे, आप अकेले काम करके कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा बिजनेस, बड़ी इनकम करना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को चयन किए हैं। यही कारण है कि आपको बिजनेस प्लान दिखानी चाहिए बड़ा बिजनेस करने के लिए। दूसरा है दोस्तों, अपने बिजनेस में नए लोगों को लाने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ जाते हैं, अच्छी कंपनी में जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या अकेले काम करेंगे तो आप बड़ी इनकम, बड़ी अचीवमेंट लेंगे? नहीं। आपके जैसे काम करने वाले, आपके जैसे सोच वाले व्यक्ति और आपके जैसे विजनरी, आपके जैसे ड्रीमर लोग इस बिजनेस में आएंगे और मिल के काम करके बड़ा काम करेंगे, तब आप बड़ी अचीवमेंट लेंगे। इसलिए आपको बिजनेस प्लान दिखानी चाहिए। तीसरे दोस्तों, अपने प्रोडक्ट की बिक्री दर बढ़ाने के लिए। दोस्तों यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हैं और अकेले ही झोला लेकर के या थैला लेकर के, बैग लेकर के घर घर, शहर शहर, गांव गांव जा रहे हैं और लोगों को सामान बेच रहे हैं, तो कितना बेच पाएंगे, कितना प्रॉफिट कर पाएंगे? लेकिन यहाँ जो है एक नेटवर्क के माध्यम से बिक्री की जाती है, सामान की जाती है, जिसके कारण से एक बर्थ में एक बड़ी मात्रा में सामान की बिक्री होती है। उसका कमीशन जो है बहुत सारे लोगों को बढ़ता है, बहुत बड़ा बढ़ता है। यही कारण है कि दोस्तों बिक्री दर को बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लानी चाहिए, सेल को बढ़ाने के लिए। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करेंगे। आप यहाँ सपने पूरे करने आए हैं। आप जो काम करते हैं उससे आमदनी कम होने के कारण आपके सपने पूरे नहीं हो पाते, या आमदनी तो ठीक ठाक है लेकिन आपके सपने बड़े हैं
जिसके कारण से आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चयन किया है। दोस्तों इन्हीं कारणों से दोस्तों आपको बिजनेस प्लान दिखाना चाहिए। तो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से याद रखें दोस्तों, इसलिए हमें लगातार अपने बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। बिजनेस प्लान ऑफलाइन या ऑनलाइन दिखा सकते हैं दोस्तों। पहले जो है ऑफलाइन होता था, अब कोरोना काल के बाद जो है दोस्तों ऑनलाइन का प्रचलन चला है। तो इस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन अपने लिस्ट के लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सिस्टम के सेमिनार हॉल से प्लान जो है आप दोस्तों सिस्टम हर कंपनी जो है एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करती है, उसके माध्यम से सेमिनार हॉल ऑर्गेनाइज करती है दोस्तों। उसके माध्यम से आप अपने लोगों को वहाँ बिठा सकते हो। एक जानकार व्यक्ति जानकारी देगा और सभी के लिए जानकारी देगा, जिससे आप उसका लाभ ले सकते हो। कोई भी शुरुआती दौर में दोस्तों हर कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। वो सिर्फ अपने लिस्ट के लोगों को, अपने लोगों को उस प्रेजेंटेशन हॉल में ले जाए, एक जानकार व्यक्ति जानकारी पूरी तरह से देता है। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, शुद्ध प्लान कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों जूम मीटिंग के माध्यम से। ये कोरोना काल के बाद में दोस्तों बहुत ज़्यादा विचलित हुआ, वरदान साबित हुआ, खास करके दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए, जिसमें आप घर में बैठ के अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से लेकर के आप हजारों लोग एक साथ शुद्ध प्लान कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। ये बेहतरीन अवसर है, आज भी है दोस्तों। इसका हर सिस्टम, हर कंपनी जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है एक विशिष्ट समय में। तीसरा दोस्तों प्लान दिखाने का सबसे ग्रुप प्लान के माध्यम से आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी एरिया बेसिस में 10, 5, 8 लोग हैं, तो आप अपने सीनियर के साथ या आप खुद जा करके दोस्तों ग्रुप प्लान भी आप कर सकते हैं और लोगों को शुद्ध प्लान कर सकते हैं। और चौथा जो होता है 1-to-1 के माध्यम से दोस्तों। 1-to-1 मतलब आप किसी प्रॉस्पेक्ट के घर जाते हैं या अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने यहाँ बुलाते हैं, पति पत्नी 1 या 2 मिल करके भी आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से आप अपने बिजनेस प्लान को आप दिखा सकते हो लोगों को, आपके सुविधा के हिसाब से। आगे चलते हैं दोस्तों। प्लान दिखाना और सिखाना पड़ेगा। यदि इस बिजनेस में आए हो नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, तो आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अकेले करते रहेंगे, कब तक करेंगे। लेकिन आपके जैसे करने वाले लोग, आपके जैसे दिखाने वाले लोग आपको तैयार करना पड़ेगा। लोगों को बिजनेस में लाने के लिए पूरा प्लान दिखाना पड़ेगा। शुरुआत में आपके अपने सीनियर के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से कुछ लोग आ जाते हैं आपके बिजनेस में, लेकिन जब अपने लोगों की सपोर्ट करने के लिए प्लान दिखाना नहीं सीखते, लेकिन जब आप अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए पूरा प्लान दिखाना नहीं सीखते हैं और सीनियर जूनियर पर निर्भर रहते हैं, तो आप इस बिजनेस में नेगेटिव होने लगते हैं और असफल होने लगते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में शुरुआती दौर में आप नहीं सीखे हैं सिस्टम, सीनियर के माध्यम से कुछ लोग आपके जैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनके लोगों को सपोर्ट करने की आपकी बारी आती है, तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और यदि आप सीनियर जूनियर के भरोसे तब भी ताक रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में रिजल्ट नहीं निकलता, काम नहीं होता, नेगेटिव होने लगते हैं और असफल होने लगते हैं, इस बिजनेस से दूरी बनाने लगते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। शुरुआती में आपका सीनियर सिस्टम मदद कर दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आप भी एक सीनियर बनेंगे, आपको भी लोग आदर्श मानेंगे, लोग आपको भी आइडियल मानेंगे, आपको भी बुलाएंगे। तो आप हमेशा सीनियर जूनियर के भरोसे बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति 100% असफल होता है। फिर से एक बात को सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति 100% असफल हो जाता है जिसको प्लान दिखाना नहीं आता या नहीं सीखता है, या फिर जानते हुए भी प्लान नहीं दिखाता है। ऐसे लोग ही इस बिजनेस में असफल होकर के बाहर मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव माहौल फैलाते हैं। आप देखेंगे आपके आसपास में कई सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, मैंने किया था, मेरा चाचा किया था, ये किया था, वो किया था। लेकिन उनको पूछ के देखेंगे कि क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग को कितने दिन किया, प्लान दिखाना जानते हैं क्या, इनकम प्लान क्या है, कितने लोगों को आपने अभी तक प्लान दिखाया जिसके कारण असफल हो गया।
वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्लान दिखाना नहीं सीखा है तो कम लोगों को प्लान दिखाया है और निर्णय ले चुका है कि ये बिजनेस नहीं चलता है, ये बिजनेस बेकार है। अधिकांश लोग प्लान दिखाना नहीं सीखते हैं या नहीं दिखाते हैं या जानते हुए भी नहीं दिखाते। यही कारण है, मुख्य कारण कि नेटवर्क मार्केटिंग अधिकांश लोग भी फेल हो जाते हैं। तो आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा दोस्तों, और अपने लोगों को भी सिखाना पड़ेगा। कुछ लोग बिजनेस प्लान तो दिखाते हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन उतना प्रभावशाली या इफेक्टिव नहीं होता है, सिर्फ ऑफ इंफॉर्मेशन या फॉर्मेलिटी ही रह जाता है, जिसके कारण रिजल्ट नहीं निकलता। आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादातर फैक्ट मतलब हकीकत और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे उनके दिल और दिमाग को प्रभावित करे। जब तक आप अपने लोगों के दिल और दिमाग में नहीं उतरेंगे, जब तक आपका प्रेजेंटेशन जोश और जुनून के साथ उसके दिल और दिमाग में आप नहीं झंझोड़ेंगे, वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना आपके बिजनेस प्लान में लेंगे। तो आप बातों को ऐसे रखें, ऐसे प्रेजेंटेशन करें जिससे उनके दिल और दिमाग में जो करंट पैदा हो जाए, सोचने में मजबूर हो जाए, वो रास्ता ढूंढने लगे कि मैं कैसे करूं, कहां से पैसे लाऊं। तब तक दोस्तों आपको वो प्रेजेंटेशन, वो क्वालिटी, वो स्किल अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। और वो एकाएक नहीं होता, वो कर करके होता है। क्योंकि इस बिजनेस को कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, कर करके सीखता है। सीख करके आप नहीं कर सकते, बाकी कामों को आप बढ़िया से सीख लेंगे फिर करेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कर करके सीखते चलना है। एकाएक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी, एकाएक आपका प्रेजेंटेशन भी प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन ज्यों ज्यों आप इसको करते चलेंगे उसमें आप पारंगत हासिल करते जाएंगे, उसमें आप में निखारता आती जाएगी। तो दोस्तों, लोगों को ना बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंटेशन करें जिससे वो प्रभावित हो सकें। प्रेजेंटेशन प्रभावित करने की तैयारी, प्रेजेंटेशन आप किसी को जाते हैं, ये जो तैयारी है दोस्तों ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले अपने प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली करना है तो कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तैयार करना या तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ हो सकता है दोस्तों? सबसे पहले अपने आप पर, कंपनी पर, सिस्टम पर, सीनियर पर और प्रोडक्ट पर आपका अगाध विश्वास होनी चाहिए। जब तक आप कंपनी, प्रोडक्ट, सीनियर, सिस्टम पे विश्वास नहीं होगा, आपके दिल से वो विश्वास वाली बातें, वो दमदार वाली बातें नहीं निकलेगी। और जब तक विश्वास वाली बात नहीं होगी तो आप हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे, हमेशा डगमगाते रहेंगे। दूसरा, आपको अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करके रहना चाहिए। आज मैं किस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन जा रहा हूँ, वो क्या है, टीचर है कि डॉक्टर है कि हाउसवाइफ है कि स्टूडेंट है कि जॉब करने वाला है कि दुकानदार है, उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी करना है। सबको एक जैसे प्लान नहीं देखना है, उसके कैटेगरी के हिसाब से, उसके स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन में बदलाव, चेंजेस करने चाहिए। दोस्तों, आपका ड्रेस शालीन मतलब फॉर्मल और चेहरा साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मैले कुचेरे कपड़े पहन लिए और आपका जो है चेहरा पसीना वसीना तर पर बदबू आ रहा है, तो ये आपको प्रभावित नहीं करेगी। भले ही आप कितने अच्छा अवसर लेकर रहो, लेकिन आप इन चीज़ों को देखता है, बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले व्यक्ति से ही आदमी तय कर लेता है कि मैं इसके साथ जुड़ूंगा या रहूंगा या सुनूंगा या नहीं सुनूंगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों काम करेगा। आप ऑनलाइन भी आप किसी प्रेजेंटेशन में बैठे हो, आपका ड्रेस ठीक नहीं है, आपका चेहरा ठीक नहीं है, बिखरा हुआ है, तो आपको सुनना देखना पसंद नहीं करेंगे। अगले पॉइंट के बाद दोस्तों, बाल भी ज़्यादा बड़े नहीं होनी चाहिए, शेविंग भी इधर उधर अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल क्रेज चल रहा है बाल का स्टाइलिश रखना, दाढ़ी रखना। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करिए, मेंटेनेंस करिए दोस्तों। जूते पॉलिश किए हुए होने चाहिए, मोजे फटे हुए नहीं होनी चाहिए। ये ऑफलाइन भी जाते हैं दोस्तों, या प्रेजेंटेशन सेमिनार में देने जाते हैं दोस्तों, या लोगों से फॉलोअप करने जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए तो बोला जाता है, कोई भी मतलब गुंडा या हीरो रहता है तो फिल्मों में पहले जूते को दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों वो लुक जो है आपको इफेक्ट डालनी पड़ेगी।
आपका एक बढ़िया सा बिजनेस बैग भी होना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं प्रेजेंटेशन, तो आपका बेहतरीन एक बिजनेस बैग होनी चाहिए। उसमें बिजनेस के सारे टूल्स, फोल्डर, ब्राउज़र, डेमो चीज़ें, ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जो आपको लगेगा कि वाकई में एक बिजनेसमैन है। और चेहरे में हमेशा स्माइल और उत्साह से भरी होनी चाहिए। आपके हमेशा चेहरे से स्माइल होनी चाहिए और उत्साह से भरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं एक प्रेजेंटेशन दे के आए हैं, वहाँ रिजल्ट नहीं निकला तो निराश हताश होंगे, तो आपका अगला प्रेजेंटेशन भी उस डाउन फ्लो में जाएगा। हमेशा उत्साहित रहें, हमेशा उत्साहित रहें। ऐसा लगा कि ये कुछ हमेशा पाया रहता है। 8वां पॉइंट की बात करें दोस्तों, हमेशा व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करें, बहस होने वाले शब्दों का नहीं। हमेशा आप व्यवहारिक करेंगे तो लोग बोलेंगे आपको ये व्यवहार कुशल है, लोग व्यवहार के धनी हैं। और हमेशा यदि आप बहस वाली बातें करेंगे तो बहस से जो है रिजल्ट नहीं निकलेगा। भले ही बहस से जीत जाएंगे, लेकिन बिजनेस में उस व्यक्ति को हार जाएंगे। तो ऐसे कुछ ऐसी अनएथिकल बातें ना करें जिससे बातें जो है बहस में बदल जाए। और दोस्तों 9वां पॉइंट है, हमेशा अपने पोस्चर माने हाव भाव को हाई रखें। एकदम अपने आप को लो ग्रेड ना गिराएं, क्योंकि हम उसको एक अच्छा अवसर, एक अच्छा ज़िंदगी देने जा रहे हैं। आप ही फटीचर टाइप के रहेंगे, आप ही थोड़ा सा लो ग्रेड में रहेंगे, तो वो आपका प्रेजेंटेशन उस पर प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो जब भी प्रेजेंटेशन देने जाएं दोस्तों, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जूम में हो, सेमिनार हॉल में हो, ग्रुप प्लान हो, चाहे 1 to 1 हो, इन चीज़ों की आप तैयारी करते हैं तो निश्चित है दोस्तों आपका रिजल्ट तो है भली भांति होगा और अच्छा निकलेगा। और कम प्रेजेंटेशन में, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट आप जरूर लेके आएंगे। आगे बात करें दोस्तों, प्लान दिखाने का सबसे बड़ा नियम है, ये दुनिया के हर नेटवर्क मार्केटिंग या हर फील्ड में काम आता है। क्या चीज़ है? रोज़ कम से कम 5 लोगों को प्लान जरूर दिखाएं। यदि आप पार्ट टाइमर हैं या फुल टाइमर हैं, अपने समय निकाल करके ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी जैसे भी हो, कम से कम 5 दिखाएं। वो तो आप जितना ज़्यादा दिखाएंगे वो आपके बिजनेस इनकम अचीवमेंट के लिए ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन कम से कम 5 प्लान जरूर दिखाएं। दोस्तों आपके पास ज्ञान कितना है, आपके पास ज्ञान कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे आप कितना पालन करते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप लगातार सिस्टम सीनियर की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ज्ञान करते हैं, काफ़ी अनुभव है, लेकिन आप उसका यूज कितना करते हैं वो मायने रखता है। क्योंकि यूज करने से ही उसका सही महत्व पता चलता है। दोस्तों आपके पास 10 बोरी शक्कर हैं, लेकिन रखे रहने से क्या मतलब है? यदि उस 10 बोरी शक्कर को आप किसी को यूज करते हैं तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों, जब तक आपका ज्ञान एक्शन में परिवर्तित नहीं होगा, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कितने साल से कर रहे हैं, कितने महारथी हैं, कितने तोप हैं, कितने गोले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के आप बम हैं, कितना ज्ञान हासिल करते हैं, कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। आप उसको कितना यूज करते हैं ये मायने रखता है। तो ये प्लान दिखाने के बहुत बड़ा नियम है दोस्तों। आई होप ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, शानदार होगा। आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे दोस्तों। और बेहतरीन शानदार वीडियो को अभी भी आपको पसंद आया, कौन सा टॉपिक, कौन सा कमेंट, कौन सी चीज़ें आपको अच्छा लगा, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आज का वीडियो शो द प्लान को लेकर के हम यहीं है। फिर से हम एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।